प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकारों का स्वागत है। पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला कि मेरे खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने कोई नोटिस निकाला है। हालांकि वो नोटिस किस विषय में है वो मुझे तब भी पता नहीं था। वो नोटिस अभी तक जब मैं ये बोल रहा हूँ मुझे मिला नहीं है। लेकिन मैं कानून को मानने वाला एक नागरिक हूँ। जैसे ही मुझे सोशल मीडिया से, ट्विटर से ये पता चला कि कोई नोटिस निकला है और महिला कमीशन ने भेजा है, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो हम सामने से बिना किसी इधर उधर की बात किए कि मिला नहीं है, कब मिलेगा, जब मिलेगा तब जाएंगे, कोई इधर उधर की बात किए बिना मैं आज नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के सामने अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात बताने के लिए मैं आया। जैसे ही आज मैं कमीशन की ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि मैं कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया। मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज़ के लिए मुझे इस कमरे में, इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो चेयर पे बैठी है। चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए हैं इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया। 2 मिनट के लिए बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया। ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा। मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है। ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज़ के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज़ को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है। लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहाँ थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के एनसीडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में, मुझे बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था। और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ, थाने में रख दो। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जो आज पूरा दिन जो घटनाक्रम हुआ है ये इसलिए हुआ है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव में पाटीदार समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाटीदार समाज आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के बाहर आ रहा है। चूंकि बीजेपी पार्टी गुजरात में पाटीदारों से नफरत करती है, पाटीदारों से बहुत चिढ़ती है। पिछले कुछ साल पहले पाटीदारों के 14 युवाओं पर बीजेपी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी और 14 युवाओं को उसने एक तरीके से मर्डर कर दिया था। बाकी जो बच गए उनके ऊपर हजारों फर्जी मुकदमे लगा के हजारों युवाओं को
जेल में बंद कर दिया था, उनका करियर खराब कर दिया था। फिर बीजेपी को लगा कि कितनों को गोलियां मार दी, कितनों को जेल में भर दिया, तब भी ये पाटीदारों में से आने वाला गोपाल इटालिया कैसे बच गया, कैसे बच के आगे निकल गया। ये साधारण सा पाटीदार युवान कैसे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कैसे ये युवान बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। इसको हैरान करो, इसको परेशान करो, इसको सताओ, किसी भी मुकदमे में डालो, इधर उधर कहीं से उसको बदनाम करो। पूरी बीजेपी पार्टी इस वक्त गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, एक साधारण सा युवान हूं। मेरी कोई शख्सियत ही नहीं है एक तरीके से अगर आप देखेंगे। लेकिन जब आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बीजेपी के सारे विधायक, सेंटर के मिनिस्टर, पूरा आईटी सेल एक ही छोटे से आदमी के पीछे लगा के रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पाटीदार समाज से नफरत करते हैं और नफरत में इस हद तक गिर चुके हैं कि गुजरात से मुझे उठाकर ओखला के थाने में बिठा दिया। यहां तक कि मेरे वकील को भी नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। वकील को किसी और थाने का एड्रेस बताया कि यहां बिठाया है, ले जाया गया कहीं और जगह। कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें साफ साफ तौर पे बीजेपी की भ्रष्ट मानसिकता, पाटीदार समाज के खिलाफ की मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात से पाटीदारों के युवा आगे बढ़े, आगे आए, राजनीति में हिस्सा ले, लीडरशिप रोल में आए। वो नहीं चाहते, इसलिए किसी ना किसी तरीके से गुजरात में भी मेरे ऊपर पिछले दिनों में काफ़ी एफआईआर्स लगाई हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने आज मेरे साथ जो किया वो बताता है कि ये पाटीदारों से चिढ़ते हैं, पाटीदारों को नफरत करते हैं, गोलियां मारते हैं, जेल में भरते हैं, तब भी उनको संतोष नहीं होता है, तो अब गुजरात से बाहर बुला के प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे आज कहना है कि मेरा नाम गोपाल है और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब मैं गोपाल हूं और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूं। ये सारे कंस की औलादें अब लगी पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पाटीदार समाज के खिलाफ, गोपाल इटालिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारे कंस की औलादें एकजुट हो चुकी है। लेकिन हम भी गोपाल है, हम भी ईश्वर की संतान हैं। इन सारी कंस की औलादों के सामने लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। थैंक यू। गोपाल जी, पुलिस ने आपसे क्या कहा? पुलिस ने थाने पे ले जाके मेरे से सिर्फ यही कहा कि इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, इतने ताकतवर लोगों से क्यों पंगा ले रहे हो, छोड़ दो ना ये सारी चीज़ें, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि सर आपके पास जो भी कानूनी कार्रवाई का आदेश हो कार्रवाई करिए, आप मुझे इस तरीके से समझाइए मत। मेरी लड़ाई जो है वो बेईमानों के सामने है, पाटीदार समाज के दुश्मन जो बीजेपी वाले हैं उनके सामने मेरी लड़ाई है। चाहे जो मर्जी मुझे जेल में डाल दे, फांसी पे लगा दे, गोली मार दे या पूरे देश में मेरे खिलाफ मोर्चा निकाले, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। गोपाल जी, जिस तरह से इस देश में जो हरकतें चल रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पे, जिस तरह से आप जब अपने इलेक्शन की, अपने पॉपुलैरिटी की जंग लड़ रहे हैं, जो इलेक्शन की तरफ से संविधान में हक है, फिर भी ये सब चीजें जो आ रही है, रुकावट की, जेल में डालने की, नफरत की, इसको आप कब रोकेंगे और यह कब तक चलता रहेगा? ये जो पूरा जो चल रहा है इस देश में अनडेमोक्रेटिक सारा कामकाज, उसको रोकने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। एक तरीके से आप देखोगे तो पूरे देश को एक सर्कस बना दिया है। सरकार जो है वो सर्कस चला रही है पूरे देश में। तो कुल मिला के हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई चालू रखेंगे। कंस की औलादों को हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं है। हम पाटीदार समाज से है, हम गुजरात से है, हम सरदार पटेल को मानने वाले हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जीत के दिखाएंगे। जय हिंद।